नमस्कार। आज हम प्रभाग 20 में यहाँ के प्रभाग 20 के उम्मीदवार अश्विन कसोदरिया, नैना वशानी, आज उन्होंने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे। तो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आइए सुनते हैं उनसे। इलेक्शन के टाइम पे ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो मैडम आपका इलेक्शन के टाइम पे ही वीडियो वायरल करने का मुद्दा क्या है? क्या आपकी जीत दिख रही है, इसके लिए वो गोखला गए? नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना वसानी प्रभाग 20 से शिवसेना की अधिकृत उम्मीदवार हूँ। आज आप सभी को यहाँ पर बुलाकर साक्षात्कार देने का यही मतलब है कि कल शाम को 5:30 बजे के करीब भाजपा का प्रभाग 20 का व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जिसमें दिनेश जैन जी और बाकी के नगर सेवक एडमिन है, वहां पर दिनेश जैन जी के सुपुत्र यश जैन जी के द्वारा मेरे प्रभाग 20 के नॉमिनेशन के एफिडेविट का गलत उपयोग करके सर्वसाधारण महिला का जो एफिडेविट है उस पर मेरे पति का फोटो छापकर मेरे परिवार की बदनामी करने की कोशिश की गई है। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। तो आपने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन? बिल्कुल, मैंने अभी आरओ को मैंने कंप्लेन किया हुआ है। मेरी एनसी देने में अभी जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल 12 तारीख को और 13 तारीख के प्रचार का अंतिम दिन है और हम लोग कल 10 बजे तक प्रचार कर रहे थे। ये पोस्ट उन्होंने करीबन शाम को 5:30 बजे की, लेकिन हमने कल हमारी शाखा में यहाँ रात को 10:30 बजे आए, तभी ये पोस्ट देखी और फिर हमारे वरिष्ठों से चर्चा करके हमने जो है, आप सभी ने देखा होगा कि मैंने फेसबुक पर एक वीडियो जो है उसके द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, मैंने आवाज उठाई है, क्योंकि ये दिनेश जैन की फितरत है। 2012 में मैं भाजपा की नगर सेविका उन्हीं के पैनल में थी और उस समय हमारे विरोधी थे चंद्रकांत मोदी जी, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और पर्यूषण में कत्ल खाना बंद रखना या नहीं रखना उसका जो महासभा में ठराव हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी का जो भी उनका निर्णय होगा उस पर चंद्रकांत मोदी जी ने एज अ कांग्रेस नगर सेवक साइन किया था। उस साइन का गलत तरीके से उपयोग करके दिनेश जैन ने प्रचार बंद होने के बाद अगली रात को सेक्टर 7 के सभी जैन घरों में उनका वो जो ठराव साइन किया हुआ था वो भेजकर चंद्रकांत मोदी जी की बदनामी करने की कोशिश की थी, जिसका मुझे भी पता दूसरे दिन जब वोटिंग में हम गए तब चला था, क्योंकि उनको पता था कि चंद्रकांत मोदी जी की मैं राखी बहन हूँ। 30 साल से मैं उनको राखी बांधती हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मेरे पैनल में होते हुए भी मुझे अंधेरे में रखकर उन्होंने ये काम किया था। 2017 में भी उनके सामने अपक्ष उम्मीदवार जैन कैंडिडेट भावेश गांधी जी खड़े थे, उनके खिलाफ भी ऐसा ही कोई पत्रक उन्होंने आधी रात को जारी किया था। तो ये दिनेश जैन की आदत है। आपका पति का फोटो यूज किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पति, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, आज इतने सालों से राजनीति में हूँ, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि मेरा परिवार या मेरे पति कभी भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। वो मानते हैं कि मेरी वाइफ जो है सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, लेकिन वो मेरी ताकत बन के खड़ा है, उनको सामने आने की जरूरत नहीं है। मेरे पति जो है वो 30 सालों से शांतिनगर में टैक्सेशन कंसल्टेंट है, लैंड डेवलपर है। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी दोनों बेटी का राजनीति से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, लेकिन दिनेश जैन जी ने अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे परिवार की बदनामी करने की कोशिश की है, जिसका प्रभाव मेरे परिवार पर हो सकता है, मेरी बेटियों की वैवाहिक जीवन पर हो सकता है। मेरे पति जो है वो डायबिटीज के 30 साल से मरीज है। अगर उनको कुछ होता है या हमारे जीवन में अगर कोई मुसीबत आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो दिनेश जैन, यश जैन और उनके परिवार की रहेगी, ये मैं कहती हूँ। और मैं एनसी दाखिल कर रही हूँ और आप सभी के सामने मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह की कोशिशें बार बार की तो मैं क्रिमिनल केस भी दायर करूंगी और मानहानि का दावा भी दाखिल करूंगी। लेकिन चंद्रकांत मोदी से बात हुई इस विषय, चंद्रकांत मोदी कहता है कि वो राइटिंग सब हमने पहचाना है, दिनेश जैन ने ऐसा कुछ नहीं कहता, हमको सब पता, उसी वक्त चल गया था। यानी कि आपने किया या फिर चंद्रकांत मोदी जी ने अगर ये बोला है तो आप मानते हैं कि अभी चंद्रकांत मोदी जी जो है वो भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी पार्टी के खिलाफ वो बोलेंगे नहीं, तो सच्चाई आपके सामने है। तो उस टाइम पर चंद्रकांत मोदी जी ने मुझे बुला के उस लेटर को क्यों दिखाया था? अगर उनको डाउट नहीं था तो उस टाइम पे वो इलेक्शन पिटीशन में जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मेरा एक सवाल है,
क्या लगता है कि जो शांतिनगर इलाका है, गुजराती मारवाड़ी बहुसंख्या से लोग रहते हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये जो दिनेश जैन, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि दिनेश जैन इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो गुजराती मारवाड़ी जो वोटर है वो इस तरीके के बहकाव में आकर अपना मत परिवर्तन करते हैं? ऐसा लगता है आपको कि होगा ऐसा? देखिए मोइन भाई, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। लोगों में मोदी जी के कार्यों की जो है वो सराहना होती है। उस बलबूते पर ये 8वीं 9वीं पास नगर सेवक ये समझते हैं कि हम कमल के फूल पर चुनकर आ जाएंगे, लेकिन आज का युवा वर्ग प्रशिक्षित है। गुजराती मारवाड़ी जैन कम्युनिटी को आप टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। सबको पता है काम करने वाला कौन है, काम कौन करता है, कौन ईमानदार है। और दिनेश जैन जी के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ये उनका खुद का इस साल का एफिडेविट है जिसमें 10 गुना उनके ऊपर दाखिल है। दीप्ति जैन जी, दीप्ति भट्ट जी जो हमेशा हाथ उठा के खड़ी हो जाती है, उनके ऊपर 6 गुना दाखिल है। आज की लोकमत की ये कॉपी है जिसमें 46 भाजपा के उम्मीदवार है जिनके ऊपर कितने गुना दाखिल है वो लिखा गया है। कोई दूध का धुला नहीं है। और नैना वसानी के ऊपर सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड गुना दाखिल है जिसका वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले जब हमारे यहाँ एकनाथ शिंदे जी की सभा हुई थी, तब जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो उसी सभा में खोला गया था, तो मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करनी है। आज प्रभाग 20 में हमारे साथ अपूर्वा पटेल मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि प्रभाग 20 की समस्या क्या है और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप कैसे एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। अपूर्वा जी, आप बताएंगे। प्रभाग 20 में जैसे हम लोग अश्विन भाई बात करें, हम लोग पटेल समाज से मैं आता हूँ। अश्विन भाई की बात करें तो अश्विन भाई ने 2007 से भारतीय जनता पार्टी से उनका कैरियर स्टार्ट किया था। राम नारायण दुबे जी से नेतृत्व में, तब उनका नेतृत्व चल रहा था यहाँ पे मीरा रोड मंडल में। उनके साथ 2012 में वो चुनाव लड़े, वहाँ से जीत के आए। 2012 में भी उन्होंने काम किया, 17 में भी, तब प्रभाग था 17 में प्रभाग 20 था, वहाँ पे भी वो चुन के आए। उनके बाद भी उन्होंने काम किया। अभी कोई उनके ऊपर कोई पुराना केस कहीं से आ रहा है तो वो केस तो खत्म हो चुका है उनके पास। जो जज ने उनको बाइज्जत बरी किया हुआ है कोर्ट से, वो केस बार बार लाके रख के वही करोगे तो उनके ऊपर तो चलो 2-4 केस होंगे, 5-6 होंगे, आपके ऊपर तो 10-10 केस है। वो पहले देखो आप, फिर दूसरे के ऊपर जाओ। पहले खुद का घर कांच के शीशे का है, उसको सलामत रखो। आपकी प्रॉपर्टी कितनी, इनकी प्रॉपर्टी कितनी, वो पहले सबसे पहले देखो आप कि वो कहाँ पे और आप कहाँ पे हो। आपने कितना बढ़ाया है ना, वो जरा देखो आप। आपको क्या लगता है इलेक्शन आने टाइम पे ये मुद्दा उठाया, क्यों पहले नहीं उठाया? इलेक्शन का देख के ही उनको लगता है कि पटेल समाज इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आज तक पटेल समाज भारतीय जनता पार्टी को पूरा साथ में खड़ा रहते थे। आज इस बार भी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि पटेल समाज में से किसी को भी, चलो अश्विन भाई शिवसेना में चले गए, कोई बात नहीं, उनका जो नाराजगी था भारतीय जनता पार्टी से, जो भी होगा वो उनका पर्सनल था, वो चले गए शिवसेना से। लेकिन लोगों को उम्मीद बहुत थी कि नया चेहरा, बदलाव, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बदलाव देखा जा रहा है। हमारे तो खून में बीजेपी में, हमारे डीएनए में है ना, हमारे बीजेपी है। तो हमको बीजेपी का ज्ञान नहीं दे कोई भी, हमारे खून में हमारा हिस्ट्री निकाल के देख ले कि गुजरात में हम लोग कहाँ से आते हैं, कौन से है। और गुजरात में बीजेपी का आपको मैं बताता हूँ, सपोज मीडिया में उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं लगाना, लेकिन मीडिया में ऐसा बोला जाता था हमारे पर्सनल में, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो भागता जता पटेलो। अभी ऐसा एक कहावत था हमारा गुजरात में कि भागता जता पटेलो, ऐसे हम लोग मजाक में बोलते थे। इसको कोई इसका सीरियस मैटर में नहीं लो कि ऐसा वर्ड किसी पाटीदार समाज को भी नाराज करने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक आपको बताया, एक हंसी मजाक की जैसा बात है। ये है पाटील समाज पूरा बीजेपी के साथ था, लेकिन 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं देने से पूरा समस्त गुजराती समाज, समस्त पटेल समाज, समस्त लोहाना समाज, समस्त जैन समाज में भी भावेश भाई गांधी को, सोनलबेन दोषी को, इन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमको भी टिकट मिलेगी और हम लोग भी कुछ अच्छा काम करेंगे। ऐसे बहुत लोग थे जैन समाज में, राजू भाई साहब भी थे, उनको भी उम्मीद थी शायद पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं भी आके कुछ काम करूंगा पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति को मान लिया जाता है, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार को लिया जाता है। उसके हिसाब से पूरा समस्त गुजराती समाज, समस्त पटेल समाज, समस्त समाज इनसे नाराज है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद।